हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपना आनंद उठा रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल है, जो रेयर एग्जाम्स में आते रहते हैं। और ये उन सबके लिए खास होता है कि जो अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही खास होने वाले हैं, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे। विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस हैं और ये आपके परीक्षा में डायरेक्ट टू पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आपके लिए बाय वन क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो आप जरा सोचिए कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। इसका जवाब आप दीजिए। इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो दोस्तों बताइए, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, माइट्रोकांडिया दिया है, और क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, और उसके बाद यह है केंद्रक। तो इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा बी, क्लोरो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सब। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता होना चाहिए, लीवर जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। मानव शरीर में लीवर जो होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, मतलब कि जो आपका ब्लड होता है इसका जो कलर होता है यह किसके कारण लाल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन दोस्तों बी होगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ध्यान होना चाहिए कि एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है उसको आंवला माना गया है। आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों माना गया है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है, डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस है ना, न्यूक्लिक एसिड बहुत ही खास होता है और कई एग्जाम्स में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हीरा जो होता है ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सबको पता है कि जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। ये दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन से और दूसरा बनता है ऑक्सीजन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। दोस्तों अम्ल का स्वाद जो होता है आपको पता होता है कि खट्टा होता है। क्षार का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। नमकीन मीठा आपको पता ही है। ठीक है, पीएच पीएच 7 किसको दर्शाता है। तो पीएच 7 जो होता है दोस्तों उदासीन को दर्शाता है। उदासीन जो होता है वो H2O जल होता है, जो ना तो मीठा होता है ना तो खट्टा होता है। अगर 7 है, 7 से ऊपर जितने पीएच मान होते हैं, जैसे कि 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, इसको अम्ल होता है, ये अम्ल होता है। और 7 के नीचे 14 तक जितने भी पीएच मान के वैल्यू होते हैं ये होते हैं क्षार। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। दोस्तों एलपीजी का मुख्य घटक आपको पता होना चाहिए। एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है ये आपको पता होना चाहिए कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, मतलब कि ऑप्शन सेकेंड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक। दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, एम्पियर होता है। ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछता है। वोल्ट जो होता है ये विभवांतर का होता है। ओम जो होता है ये प्रतिरोध का होता है। और वाट जो होता है ये शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए।
बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बल जो होता है ये आपको पता होना चाहिए न्यूटन का एक यूनिट होता है। मतलब कि बल किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन का। ठीक है, न्यूटन होता है। जूल जो होता है कार्य का होता है, वाट जो होता है शक्ति का होता है, और पास्कल जो होता है ये दाब का होता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। गुरुत्वाकर्षण करने किसने दिया था? सबको पता है न्यूटन ने दिया था। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? अभी हमने आपसे बताया था ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। जूल जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य का भी होता है। न्यूटन बल का होता है, वाट शक्ति का होता है, पास्कल दाब का होता है। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। ठीक है, ध्वनियों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने से पहुंचता है? तो आपको पता होना चाहिए 8 मिनट 20 सेकंड। मतलब सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है दोस्तों? सबसे हल्की गैस आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन होती है, इसलिए आवर्त सारणी में सबसे नंबर 1 पे रखा गया है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। नाइट्रोजन 78% होती है। यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था। वायु में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? आपको पता होना चाहिए वायु में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन होती है। यूपी टेट में पूछा गया है क्वेश्चन है। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अदर गैस आती है। हृदय में कितने कक्षक होते हैं? हृदय में 4 कक्षक होते हैं। आपका मान लीजिए अगर ये आपका दिल है, ठीक है, तो इस दिल में आपको पता होना चाहिए इसमें 4 कक्षक होते हैं इस प्रकार से, है ना, दयालिंद, बायालिंद, दयानिलय और वायुनिलय। रक्त का थक्का बनता है, रक्त किसके कारण थक्का बनता है? तो आपको पता होना चाहिए रक्त थक्का बनता है प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है, इंसुलिन कहाँ होता है? इंसुलिन आपको पता होना चाहिए, इंसुलिन जो होता है अग्न्याशय में पाया जाता है। मलेरिया किसके कारण होता है? आपको पता होना चाहिए मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया किस मच्छर से होता है? मलेरिया पता होना चाहिए मादा ए जो है एनीफिलीज मच्छर काटने से होता है। टीबी किससे होता है? आपको पता होना टीबी बैक्टीरिया से होता है। टीबी जो बैक्टीरिया से होता है। सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? आपको पता होना फीमर, फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है, आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी हड्डी फिर हो गया फीमर। भोजन कौन बनाता है? ध्यान रखना है पत्तियां जो होती भोजन बनाती है सूर्य के प्रकाश में। लोहे पर जंग लगता है, कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक क्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक। सोडियम का प्रतीक होता है, यानी ये बहुत तेज वाटर से, पानी से, नमी से बहुत रिएक्ट करता है। सोने का प्रतीक होता है, तो सोने का प्रतीक एयू होता है, जीडी नहीं होता, एयू होता है। एजी सिल्वर होता है। चांदी का प्रतीक जो होता है वो क्या होता है? एजी सिल्वर। अच्छा चालक किससे माना गया है? अच्छा चालक माना गया है तांबा को, क्योंकि लकड़ी और ये सब क्या है? अचालक है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या दर्शाता है? धारा वोल्टेज को दर्शाता है। बल्ब किस प्रकार, किस पर प्रभाव, बल्ब बल्ब किस प्रभाव पर काम करता है? तो आपको पता होना चाहिए ऊष्मीय प्रभाव पर। पृथ्वी का उपग्रह है, आपको पता होना चाहिए चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का उपग्रह होता है। सबसे बड़ा ग्रह किसे माना गया है? बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। लाल ग्रह किसे माना गया है? मंगल को, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। निकटतम तारा किसे माना गया? सूर्य जो है निकटतम तारा माना गया है। ओजोन परत O3 होता है, वो पता होना चाहिए। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है। सीएनजी किसका घटक होता है? मीथेन, मीथेन से सीएनजी बनता है। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल, हमने कई बार बताया। न्यूटन बल का होता है। जूल कार्य ऊर्जा का होता है। वाट शक्ति का होता है। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट। सबसे तेज ग्रह कौन सा है? सबसे तेज ग्रह बुध होता है। परावर्तन किसमें है? ध्यान रखना है, तो दर्पण में होता है। सच्ची बात है, परावर्तन दर्पण में होता है। सामान्य रक्तचाप कितना माना जाता है? तो 120/80, मतलब 120/80 है तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए रिकेट्स होता है। बेरी बेरी होता है, ए होता है, और जो है सी होता है। पृथ्वी पर पर है कितने? तो आपको पता होना चाहिए 24 घंटे। दोस्तों इस प्रकार से आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो और शुरू करते हैं इसके आगे के प्रश्नों को।
फिर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन। ठीक है, अगला है कार्य का ऐसा ही मात्रक, वो भी आपको पता होना चाहिए जूल का। ठीक है, जूल का। शक्ति का ऐसा ही मात्रक तो वाट हो जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर हो गया। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम हो गया। विद्युत विभव का एसआई मात्रक आपको बताना चाहिए वोल्ट होता चाहिए। ऊर्जा का जूल हो गया। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। ठीक है, अगला हो गया कि दाब का पास्कल, दाब का पास्कल होता है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, और मिलते हैं फिर हम आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार क्लास लेकर के। तो तक लिए नमस्कार।